सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है और गंगा जी इसी स्थान पर आकर महासागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से ही विश्व विख्यात रहा है। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर भी की गई है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां मोक्ष की कामना लेकर सागर संगम में पुण्य डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष मिलता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना भाग्य में नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें आपने बार बार पढ़ा और सुना होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहाँ पहुंचना बेहद ही कठिन था। ये तो पहले की बात थी, लेकिन ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन क्योंकि वर्जित होता है, किंतु विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पर उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष एक शर्त रखी, और शर्त थी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त स्वीकार कर ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे, और इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ा गया। ये जहां से गुजरते, वे राज्य अपने अधीनता के अनुसार अधीन कर लेते। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। सगर पुत्र साधना रत ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज हो उन्हें श्रापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर डाला।
मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंच गए। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष मिलेगा। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसीलिए यहाँ स्नान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सभी मेलों में सबसे बड़ा है और सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। गंगा सागर की कथा अद्भुत और अपार है। गंगा सागर को सभी तीर्थों में महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा और सागर के मिलन की यह गाथा अद्भुत और अपार शक्तिशाली है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन मकर संक्रांति के अलावा भी गंगा सागर तीर्थ एक ही बार करने से कई पुश्तों का उद्धार हो जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। गंगा सागर की ये अद्भुत, पवित्र और पावन कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये पता चले सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आखिर इसका क्या महत्व है? धर्म ग्रंथों से जुड़ी अद्भुत और बेहद ही सुंदर कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।